आज हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या है? जब एक कपल में कॉपुलेशन होता है मेल बॉडी से सेमेन रिलीज होता है वेजिनल ट्रैक में, उसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। जो मोटाइल स्पर्म होता है वो रैपिडली बहुत तेज़ी से जाता है सर्विक्स में और एंटर करता है फीमेल बॉडी के यूट्रस में, जिधर से वो लास्ट में एम्पुलर रीजन में पहुंच जाता है फैलोपियन ट्यूब के, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन वहाँ पे एम्पुला में होगी। जो ओवम होता है वो फर्टिलाइज होगा स्पर्म के थ्रू। ये जो प्रोसेस है, जो ओवम फ्यूज़ होता है स्पर्म के साथ, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम स्पर्म जो होता है वो ओवम की आउटर लेयर, जिसको हम जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं, उसके कांटेक्ट में आता है। जब स्पर्म उसके साथ कांटेक्ट में आता है तो जोना पेल्यूसिडा की जो मेम्ब्रेन है उसमें चेंजेस होते हैं, कि वो मतलब चेंजेस इस तरीके से होते हैं कि कोई और स्पर्म जो आएगा वो ओवम के अंदर नहीं जा सकता। सिर्फ एक स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है। ओवम को हमेशा एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। अब जब जोना पेल्यूसिडा पे एंटर करेगा, उसका एक्रोजोम जो होता है वो अंदर चले जाता है साइटोप्लाज्म में। किसके? ओवम के साइटोप्लाज्म में। इसके बाद माइटोटिक डिवीजन जो सेकेंडरी ओसाइट की है वो कंप्लीट हो जाएगी। जब सेकेंड माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी, उसका रिजल्ट होगा अनइक्वल हैप्लॉइड ओवम। तो वो जो हैप्लॉइड ओवम है वो स्पर्म के साथ फ्यूज़ करेगा, मतलब फर्टिलाइज हो चुका है, अब फ्यूज़ करेगा। ओवम और स्पर्म जो है वो फ्यूज़ करेंगे और जाइगोट फॉर्म करेंगे। जाइगोट फिर इम्प्लांट होता है। अब जाइगोट की फॉर्मेशन हो चुकी है फीमेल बॉडी पे। अब उस जाइगोट को इम्प्लांट करना है। अब माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगी जाइगोट में, जैसे जैसे वो एम्पुलर रीजन से इस्थमस की तरफ मूव करेगा। इस प्रोसेस को हम क्लीवेज बोलते हैं, क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस। अब जो जाइगोट है वो डिफ्रेंशिएट होगा और बनाएगा 2486 डॉटर सेल्स, जिसको हम ब्लास्टोमर्स बोलते हैं। जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है 8 to 16 ब्लास्टोमर्स के साथ, उसको हम मॉर्यूला बोलते हैं। मॉर्यूला जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होता है और फॉर्म करता है ब्लास्टोसिस्ट। अब जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है उसके अंदर ब्लास्टोमर्स इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो एक आउटर लेयर में और एक इनर सेल मास में फॉर्म हो जाते हैं। आउटर लेयर को हम ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं और इनर सेल का जो मास बनता है उसको इनर सेल मास कहा जाता है। अब जो ट्रोपोब्लास्ट होता है वो यूट्रस की इनर लेयर एंडोमेट्रियम के साथ जाके अटैच हो जाता है, और जो इनर सेल मास होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है एज अ ब्लास्टोसिस्ट। और यही प्रोसेस जो इन आउटर लेयर फॉर्म होती है ट्रोपोब्लास्ट, वो जब अटैच होती है एंडोमेट्रियम के साथ, इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है।